गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एसी वोल्टेज सोर्सेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने वोल्टेज सोर्सेज के बारे में, करंट सोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, राइट? व्हाट आर द वेरियस कॉन्सेप्ट बिहाइंड द करंट सोर्सेज एंड वोल्टेज सोर्सेज, राइट? तो वोल्टेज सोर्सेज में हमने वोल्टेज के बारे में, इवन करंट का बेसिक्स प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, राइट? और फिर वोल्टेज सोर्सेज में हमने टाइप्स डिस्कस किए थे कि कितने टाइप्स के वोल्टेज सोर्सेज हो सकता है। तो उसमें से हमने टाइप बताया कि डीसी वोल्टेज सोर्सेज एंड एसी वोल्टेज सोर्सेज। तो डीसी वोल्टेज सोर्सेज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिए थे, जिसका एग्जांपल हमने सेल बैटरी वगैरह डिस्कस किए थे, राइट? आज के लेक्चर में हम लोग एसी वोल्टेज सोर्सेज और करंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इवन इन दोनों में कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे और वोल्टेज सोर्सेज के और भी पॉइंट्स को बॉदर करेंगे कि वो प्रैक्टिकल किस तरह से, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज क्या होता है और आइडियल वोल्टेज सोर्सेज क्या होता है। सेम चीजें हम करंट के लिए भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो आई होप कि आप लोग कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो कंसंट्रेशन आप बनाए रहें, डमी लेक्चर आप लोग ना लगाएं प्लीज। तो देखिए, यहाँ पर जस्ट मैं इसको 5 मिनट टाइम देता हूँ और उसके बाद फिर ब्रीफली सारे चीजें डिस्क्राइब करूंगा, राइट? जिस तरह से हमने डीसी वोल्टेज सोर्सेज को डिस्कस किए थे, उसी तरह से यहाँ पर देखिए डेफिनेशंस वगैरह सेम है। जस्ट वहाँ पर डीसी की जगह एसी टर्म है, राइट? AC voltage source is a device which provides alternating voltage output continuously। ये alternating voltage किसको प्रोवाइड करता है? alternating का मतलब कि क्या हुआ कि एक बार पॉजिटिव, फर्स्ट साइकिल में पॉजिटिव और सेकंड साइकिल में नेगेटिव, राइट? तो बेसिकली डीसी सोर्स क्या है? एक तरह का डिवाइस है। डीसी वोल्टेज सोर्स क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो कि हम ये एसी वोल्टेज सोर्स क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो कि हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअसली। जो भी उस डिवाइस से हम कनेक्ट करेंगे उसको वो कंटिन्यूअसली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, राइट? द पोलैरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एसी वोल्टेज, यानी कि जो भी हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे उसका पोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है? जो हम एसी वोल्टेज उससे कनेक्ट करेंगे, एंड दैट रिवर्स इज प्योर, राइट? दैट मींस कि फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकंड हाफ में नेगेटिव। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले जो एसी वोल्टेज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल साइनसॉइडल वेव के फॉर्म में। इस तरह से कभी भी आपको करंट या वोल्टेज रिप्रेजेंट करना हो, ये टाइम है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, यहाँ पर हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया। तो ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है इस तरह से, राइट? ऑल्टरनेट हो रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये P/2 है और ये P, ये कंप्लीट साइकिल है ये ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज कह लीजिए, राइट? जस्ट डिपेंडेंट है दोनों चीजें। ऐसा नहीं कहते कि वोल्टेज होगा करंट नहीं होगा, करंट होगा वोल्टेज नहीं होगा, राइट? तो इसलिए वो फ्रीक्वेंटली टर्म करंट आ जाएगा, राइट? तो एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं इसका एसी वोल्टेज सोर्सेज का? दैट इज एसी जनरेटर एंड ऑसिलेटर्स, राइट? आपने एसी जनरेटर्स देखे होंगे, उससे हम एसी वोल्टेज जनरली गेन करते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। तो अगर वो किसी सर्किट में, जैसे कि मान लीजिए एसी जनरेटर की बात करूं, तो उसमें ये दो सर्किट डायग्राम प्रीवियस जैसे यहाँ पर बन रखा है। तो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो वोल्टेज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इंटरनल जो एसी में हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और सॉरी एसी में इंपीडेंस कहते हैं और डीसी में रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट? जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर इंपीडेंस को यहाँ पर ZI से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, राइट? और यहाँ पर करंट I है, ये दो टर्मिनल हो गए, ये दो टर्मिनल हो गए। और जो यहाँ पर लोड है, इसको आप लोड कह सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिवाइस यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट हो रहा है उसको कंटिन्यूअसली क्या प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट में? ये जो सोर्स है, एसी सोर्स है, इसको कंटिन्यूअसली सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट कि इसमें से जो चार्ज कैरियर है ये मोशन करे, आगे की तरफ मूव हो और ये वर्कआउट करे, राइट?
तो ये तो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इम्पीडेंस को ZI से रिप्रेजेंट करें, तो ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हम इम्पीडेंस को अभी बॉदर नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि क्या इम्पीडेंस है। अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें तो प्रैक्टिकल जो AC वोल्टेज सोर्स होगा कुछ इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्रैक्टिकल AC सोर्स में इम्पीडेंस को हमें यहाँ पर सर्किट में रिप्रेजेंट करना होगा, राइट। आइडियल जो AC वोल्टेज सोर्स है उसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को या इंटरनल इंपीडेंस को हमने बॉदर किए थे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो 0 होता है आइडियल के लिए। बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है, राइट, क्योंकि प्रैक्टिकली दिस आइडियल सर्किट्स, आइडियल डिवाइस इज नॉट पॉसिबल, नॉट राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक इंपीडेंस यानी कि रजिस्टर को ही रिप्रेजेंट कर रखते हैं, राइट, क्योंकि AC सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स होगा, तो वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमें लोड के सर्किट के अक्रॉस, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। तो उसी तरह से करंट है और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, तो ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से हमने बेसिक फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं करंट का, the current flowing through the circuit that will be given by I is equal to V upon R, हमने फॉर्मुलेशन पढ़ रखे हैं, राइट। तो हमने इनपुट यहाँ पर V0 दिए थे, राइट, और उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर इंपीडेंस कितना हो गया, लोड के क्रॉस इंपीडेंस यानी कि ZL, राइट, और प्लस इनपुट इंपीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल इंपीडेंस कितना हो गया, ZL प्लस ZI, दैट इज द करंट थ्रू द सर्किट। ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, यानी कि ये पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर चार्ज है और चार्ज ये आगे की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आगे की तरफ चार्ज यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, राइट। तो इस फॉर्मुलेशन से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द लोड इंपीडेंस, दैट इज गिवन बाय V0 माइनस जस्ट इसी फॉर्मुलेशन से आप IZ voltage across this load IZL is equal to V0 minus IZI। तो अगर किसी सर्किट में, आइडियल सर्किट में, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इंपीडेंस 0 हो गया, तो जो भी हमने इनपुट में प्रोवाइड करेंगे वो आउटपुट में हमें मिल जाएगा, दैट इज आइडियल कंडीशन, राइट। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके क्रॉस वो कितना होगा, दैट विल बी सबट्रैक्टेड बाय दिस मच, यानी कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और यहाँ पर जो इंटरनल इंपीडेंस है इनके दोनों के प्रोडक्ट, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से, वो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा इसके क्रॉस यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर ऐसे नोट में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि बेसिकली व्हाट यू मीन बाय आइडियल वोल्टेज सोर्सेस एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, राइट। तो इससे बेटर है कि मैं अभी इसको एक बार ब्रीफ करूं दोनों चीजें, नेक्स्ट में आपको डायग्राम से और उसको ब्रीफली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ये भी एक सर्च से लेक्चर को मैंने यहाँ पर ले रखा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। देखिए तो sources and types, that means कि we are talking about current sources or you can say electrical sources, right। तो इलेक्ट्रिकल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसमें दो तरह के सोर्सेज हो सकता है, एक फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सोर्सेज एंड सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड करंट सोर्सेज, राइट। तो हमने वोल्टेज सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिए, वोल्टेज सोर्सेज के टाइप्स डिस्कस कर लिए कि दो टाइप्स होते हैं उसके, एक AC वोल्टेज सोर्सेज और एक DC वोल्टेज सोर्सेज, राइट। उसमें भी फिर उसको हम सब डिवाइडेड करें तो फर्स्ट वन इज आइडियल वोल्टेज सोर्सेज एंड सेकंड वन इज वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, करंट सोर्सेज के भी आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज होंगे, राइट। तो इस तरह से आप एक माइंड मैप रिमाइंड रखेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, अब यहाँ पर उसी को वोल्टेज सोर्सेज को क्या कह सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जरूर नोट डाउन कर लें, राइट। सिंबल को अगर वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो वोल्टेज सोर्स को, आइडियल वोल्टेज सोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आप ये सेल कह सकते हैं, अगर इसमें बीच में अगर और भी प्लेट्स लगा दें तो बैटरी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल कम है,
यानी कि इस डिवाइस को, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कि हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने में हमें हेल्प करता है, राइट, इसलिए इसको हम यूज करते हैं, राइट। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VAB, राइट, VAB, दैट इज द आइडियल वोल्टेज सोर्स। यहाँ पर हमें कोई भी रेजिस्टेंस का बॉदरेशन नहीं है। Practically, this is not possible. Practically, there should be internal resistance, right? Practically, there should be internal resistance in the voltage source. Cell में cell का internal resistance होता है, right? वो resistance provide करता है जो cell, उसको हम internal resistance कहते हैं, जिसको हम small r से represent करते हैं। देखिए, तो उसमें जो current होगा that is I, और ये source है। तो इस source में, यानी कि voltage source है, और ये आप देख सकते हैं सिंबल से, आप सेल यूज कर रहे हैं, बैटरी यूज कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स। तो डीसी वोल्टेज सोर्स का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आपको ध्यान रखना, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर उसमें इंक्लूड करेंगे तब होगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि कहीं सर्किट में बिना रेजिस्टेंस के करंट कैसे फ्लो हो सकता है, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, है ना। कल हमने लेक्चर में बात की थी कि उस टाइप के तो हम सुपर कंडक्टर की बात करने लगते हैं, है ना। R इज इक्वल टू 0 के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च चल रहा है कि R इज इक्वल टू 0 हम कर रहे हैं, है ना, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0, राइट। बट प्रैक्टिकली अभी R इज इक्वल टू 0 नहीं, मतलब उसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं, है ना, नियर अबाउट। तो आइडियल कंडीशन में हम 0 कहते हैं। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R internal is equal to 0 ohm, right? But practically that R internal not equal to 0 ohm. Practical voltage source में internal resistance होती है। तो ये इनबिल्ट है, ये चीजें डिवाइस में इनबिल्ट है, राइट। इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वो जस्ट हमें प्रोवाइड करता है। ये अलग से आप इसको नहीं देख सकते हैं सेल बैटरी में, राइट। उसमें इंटरनल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या फिर ड्राई सेल है, तो उसमें कोई रजिस्टर लगा है नहीं। That cell provide resistance also, right? That's why that is called internal resistance of cell, right? तो ये दो टर्मिनल किसी भी आउटपुट के क्रॉस, लोड के क्रॉस हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। आइडियल वोल्टेज सोर्सेस में वही जो इसको हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स से बॉर्डर कर लें, राइट। ये आइडियल को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम है, तो उसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो देखिए, a voltage source is a two terminal device which voltage at any instant of time is constant and is independent of the current drawn from it। यानी कि एक वोल्टेज सोर्स, ऐसा वोल्टेज सोर्स, आइडियल की बात हो रही है, एक ऐसा आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसमें कि हम करंट की वैल्यू कुछ भी चेंज करते जाए, उसके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स, राइट। उसको आप डीसी और एसी में आप कंपेयर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज है, यहाँ पर मान लीजिए कि ये 10 वोल्टेज है, 10 वोल्ट है, यहाँ पर 0 था तो ये मैक्सिमम था, 0 करंट था तो ये मैक्सिमम था। जब करंट इंक्रीज होने लगा तो भी ये उतना ही वैल्यू रखा, यानी कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड सो ऑन, ये वैल्यू उतना ही रहा। दैट इज आइडियल वोल्टेज, बट दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। दिस इज आइडियली पॉसिबल, या जस्ट आइडियल assumption, राइट। इसके लिए अभी रिसर्च हो रहा है। तो हम दूसरा क्वेश्चन भी इसको डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ voltage source, right? This is the practical voltage source and their characteristics, right? तो practical voltage source में हमने बताया कि there should be a series resistor, there should be a resistor, right? तो resistor क्या प्रोवाइड करेगा, हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस होगा तो करंट, तो वोल्टेज में वेरिएशन होगा, फिर प्रैक्टिकली वोल्टेज में वेरिएशन होना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को कम करेगा। क्यों कम कर रहा है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है। करंट की फ्लो को, यानी कि यहाँ से जो चार्ज यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर मोशन करके यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो उसको फ्लो में कोई ना कोई रुकावट हो रही है, राइट, जो कि
जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो रही है, फ्लो नहीं हो पा रही, राइट। एंड दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू Vs माइनस I डॉट RS। RS जस्ट सीरीज रजिस्टर है, आई कैन से रेजिस्टेंस। ये हमें हमेशा वोल्टेज सोर्स में सीरीज में होना चाहिए, क्योंकि करंट क्या होता है, सीरीज में सेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने y एक्सिस में पोटेंशियल को और x एक्सिस में करंट को रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो जो आइडियल कंडीशन था, तो हमने कहा कि करंट की वैल्यू कुछ भी करते जाएं, यहाँ पर चेंज करते जाएं, क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, राइट। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा कि जीरो पे तो हमने इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल उसको जैसे ऑन किया तो करंट यहाँ पर इस जीरो वैल्यू पे ये मैक्सिमम वैल्यू शो किया, बट करंट की वैल्यू जब चेंज करने लगे तो वो पूरा की पूरा करंट उसमें से मतलब पोटेंशियल क्योंकि V इज इक्वल टू I आ रहा है, राइट, रेजिस्टेंस की वजह से ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज होने लगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो इस पे वैल्यू ये चेंज होते गए, है ना, डिक्रीज होते गए। तो ये जो वैल्यू है, ये जो फॉल हो रहा है, जैसे कि जो आइडियल वैल्यू है, ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये इसको कह सकते हैं ड्रॉप आउट। ये ड्रॉप कहाँ पर हुआ, जो ये पोटेंशियल है इसके क्रॉस ड्रॉप, राइट। यानी कि इसके क्रॉस जो यहाँ पर हमने सोर्स में Vs से रिप्रेजेंट कर दिए, इसमें से ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो V यहाँ पर आउटपुट में हमने, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में VI कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स का VI कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होता है, राइट, और सेम होनी भी नहीं चाहिए, है ना। सेम हो जाएगा दैट मींस कि वो तो फिर आपने बिल्कुल 100% रिसर्च करती है सुपर कंडक्टर, राइट। नेक्स्ट थिंग इज द कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, राइट। जस्ट हमने यहाँ पर बॉर्डर कर दिए, तो इस तरह से आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्सेज का, जिसमें कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस को आप जीरो रिप्रेजेंट करेंगे। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट यहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, राइट। ये ओपन सर्किटेड या शॉर्ट सर्किटेड आप कह सकते हैं, राइट। इस वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ये जीरो है, किसी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ये आउटपुट में ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा, तो यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, राइट। तो ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है डीसी वोल्टेज सोर्स का, डीसी वोल्टेज सोर्स का। जस्ट यहाँ पर सिंबल चेंज कर देंगे तो एसी वोल्टेज सोर्स होगा। एसी वोल्टेज के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। जनरली ये क्या है, जनरली ये रिप्रेजेंट हो रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट को, ये ऑल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट होगा। ये देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये चार्ज कैरियर मूव करेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होगी, राइट। नेक्स्ट थिंग इज आइडियल करंट सोर्स। हमने बात कर लिए थे वोल्टेज सोर्स के बारे में बात कर लिए, उसी तरह से हम अब डिस्कस करेंगे करंट सोर्सेज के बारे में, राइट। तो व्हाट अबाउट करंट सोर्स, तो यहाँ पता चल गया था कि करंट सोर्सेज भी दो तरह के हो सकते हैं, एसी और डीसी, राइट, दैट डिपेंड अपॉन देयर नेचर, राइट, किस तरह का हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो उसमें फिर उसका सब डिवीजन हो सकता है आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेफिनेशन ही हम बॉदर कर लेते हैं। आइडियल करंट सोर्स जनरेट्स अ करंट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज चेंजेस अक्रॉस इट। यहाँ पर आइडियल की बात हो रही है, तो वोल्टेज अगर हम चेंज कर रहे हैं टाइम के साथ, अगर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो उसके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल करंट सोर्स। और ये करंट सोर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो हमें चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, जो सोर्स हमें चार्ज प्रोवाइड कर रहा है, चार्ज उसमें मोशन कर रहे हैं, राइट, मोशन करने के लिए कैपेबल है। तो जनरली देखिए, इसको अगर हम माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्व करें तो ये कहीं प्रैक्टिकली इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं करंट सोर्स का। कई लोग लेक्चर में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, बट प्रैक्टिकली इसको रिप्रेजेंट करके जो वोल्टेज सोर्स है, जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये सेल है, राइट, यहाँ पर हमने डीसी को ही रिप्रेजेंट कर दूं और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर इस ये क्या है, एक सेल है, ये मतलब पोटेंशियल, ये डिवाइस एक सोर्स है,
सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सेल बैटरी है, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई मेरे को डिवाइस कनेक्ट करना है, यहाँ पर कोई डिवाइस कनेक्ट करना है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ इसके चार्ज यहाँ पर फ्लो कैसे हो सकते हैं, करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो जिसको अगर हम आउटपुट इससे कनेक्ट करेंगे और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का कि एक पोर्शन पे चार्ज ज्यादा है, एक पोर्शन पे कम है, पोटेंशियल में डिफरेंस, एनर्जी में डिफरेंस है, डिफरेंस प्लेसेस पे तो ज्यादा है उस तरफ से मोशन करने लगेंगे, जो इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेंगे यहाँ पर जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन करने लगे, उसी को तो हम करंट कहते हैं, राइट। दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज carrier or electric charge or electrons in a circuit, that is called electric current, charge for any time you can say, right. So it has infinite resistance, जो ideal current source होगा उसका जो resistance होगा that is infinite, right, infinity ohm, right। तो इसको आप characteristics में किस तरह से represent करेंगे, ये एक ऐसा सोर्स जिसमें हम वोल्टेज टाइम चेंज कर रहे हैं तो उसके करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर 5 एम्पियर है या फिर 10 एम्पियर है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है, राइट, ये हम सबने डिस्कस कर रखे हैं, राइट। तो ये फिक्स रहना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। देन व्हाट विल बी द प्रैक्टिकल करंट सोर्स? प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए हमें इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि अगर कोई सोर्स है तो वो कोई ना कोई हमें रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेगा, इधर वो वोल्टेज सोर्स है प्रैक्टिकल में या फिर करंट सोर्स है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, राइट। तो a practical current source is represented as an ideal current source connected with resistance in parallel, right, resistance in parallel। वोल्टेज वाले में हमने सीरीज में रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किए थे प्रैक्टिकल में, करंट सोर्स में यहाँ पर पैरेलल में हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स इन व्हिच देयर इज अ resistor, there is a resistor in parallel, and that is called practical current source, right। तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की हमने ऑपरेशन कर दिए, तो फिर करंट एज इट इज नहीं होना है। अगर हमने वोल्टेज को चेंज करेंगे तो क्योंकि रेजिस्टेंस से सर्किट में पैरेलली कनेक्ट है तो उसकी करंट की वैल्यू डिक्रीज होनी पड़ेगी, राइट। तो किस तरह का नेचर होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने डिफरेंट वोल्टेज चेंज करते गए तो उसकी जो करंट की वैल्यू होगी तो उसके प्रोपोर्शनलिटी वो डिक्रीज हो गई, और ये जो वैल्यू जो ड्रॉप हुआ दैट इज ड्यू टू रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस, राइट, इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ ना कुछ एनर्जी कुछ ना कुछ ड्रॉप आउट, राइट। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इसको बहुत ही केयरफुली अगर करंट सोर्स और उसमें वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट करना है आपको बताना है तो डेफिनेशन दोनों का बताना है, राइट, और सर्किट डायग्राम बताना है और उसमें आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, राइट। उसी तरह से हम जैसे पहले वाले को रिप्रेजेंट किए थे, कंपेयर किए थे, यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको जो पैरेलल में है आइडियल करंट सोर्स में इसको इनफाइनाइट रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट, और जो प्रैक्टिकल है उसमें इनफाइनाइट नहीं होगा, उसमें फाइनाइट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये जो डॉटेड बॉक्स है दिस इज द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, और यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट किया दैट मींस ये ओपन सर्किट है, राइट, दिस इज द आइडियल करंट, right। So this is all about current and voltage sources। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज, राइट। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें कोई भी क्वेरीज होती है तो आप लोग अभी क्वेश्चन आवर्स में पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।